हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना कौशल की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। पाठ्य योजना का प्रारूप आप देख सकते हैं, इस बुक में मैंने बना के बताया है। सेम टू सेम ऐसे ही बनाया जाता है। हालांकि कुछ विद्यालयों में इसको अलग अलग तरीके से भी बनाया जाता है, तो आपके विद्यालय में जिस तरह से बनाया जाए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना के क्वेश्चन कैसे बच्चों से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और यह हर जगह एक ही तरह से बच्चों से पूछा जाता है। प्रस्तावना कौशल की पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, जहाँ से आप बीएड या बीटीसी करते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं। उसके बाद आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश और अवधि के लिए एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है कि आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, दिनांक कौन सा है और अवधि क्या है। आज जो हमारा प्रकरण है वह कोशिका है। हालांकि प्रकरण बाद में लिखा जाता है जब बच्चों से निकल जाता है। उसके बाद हम कौशल के घटक लिखते हैं। यहाँ पे 7-8 घटक दिए गए हैं। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं। पहला घटक है कथनों और प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। हम जो भी बच्चों से प्रश्न करेंगे उसका संबंध कहीं ना कहीं पूर्व ज्ञान से होना चाहिए। कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उद्देश्य से संबंध। कथनों, विचारों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता तथा तारतम्यता होना चाहिए। पाठ उद्देश्य तथा छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद है उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार, क्योंकि जो प्रस्तावना की पाठ्य योजना होती है ये 5 से 7 मिनट की होती है, इसीलिए आपको उस अवधि में ही इसको पूरा करना रहता है। उसके बाद छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता, यह तो घटक हो गए। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि बच्चे कोशिका सेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न करते हैं। यहाँ हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा के कथन लिखते हैं। हम बच्चों से पहला क्वेश्चन करेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे सर हमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चे बताएंगे सर भोजन हमें पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है। तो बच्चे बताएंगे सर जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। अब ये बच्चे नहीं जानते हैं, यह उनके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम कथन उद्देश्य कहेंगे कि बच्चों आज हम सब कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम निरीक्षण तालिका बनाते हैं। इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह लिखते हैं। कहीं कहीं पूरे घटकों को फिर से लिखा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ केवल कौशल के घटक में जो यहाँ पे आपको मैं दिखाया हूँ कि जो मैंने 8 घटक यहाँ पर लिखा है उन्हीं को मैं यहाँ पे टैली चिन्ह में लिखा हूँ कौशल के घटक में क्रम संख्या से। उसके बाद टैली चिन्ह में यहाँ पे जो निरीक्षक रहता है वो आप जितने घटकों का प्रयोग किए रहते हैं उसके लिए सही या गलत का निशान लगाता है। चूँकि ये जो कॉपी रहती है, ये कॉपी तो जब आप बच्चों प्रदर्शन के लिए जाएंगे, प्रस्तावना कौशल के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कॉपी तो ये कक्ष निरीक्षक के पास रहेगा, तो वह घटक को भी बगल से देख लेगा कि आपने कितने घटकों का प्रयोग किया है। जैसे पहला घटक है कि कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। हाँ, तो यहाँ पे संबंध था क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन करा है कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यह पूर्व ज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पे जो निरीक्षक रहेगा वो सही का निशान लगा देगा। और दूसरा घटक है कि कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उद्देश्य से संबंध, तो इसका भी संबंध है, तो यहाँ भी सही चिन्ह लगा देगा। जो मतलब उसको सही लगेगा उसमें सही लगाएगा, जिसमें गलत रहेगा तो उसको गलत लगा देगा। इस प्रकार से वह यहाँ पे टैली चिन्हों का प्रयोग करेगा। उसके बाद सुझाव आलोचना, अगर निरीक्षक को कुछ यहाँ पे आपको बताना रहेगा तो इसके बारे में यहाँ पे लिख के बताएगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक। तो इस प्रकार दोस्तों पाठ्य योजना बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।